हाय गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट पर्सनल फाइनेंस बुक्स। हमें लाइफ में एक बार इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि अपनी अदर एजुकेशंस के लिए जैसे हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, बट फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें स्कूल एंड कॉलेज में कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इस फील्ड में हमें खुद से ही एजुकेटेड होना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होंगे, हम कितना भी कमा लें, एक अच्छी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो मैंने जब बुक्स पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने असेट एंड लायबिलिटी को बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया है। असेट्स जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं, लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा पैसों को लेकर व्यू ही चेंज हो गया है। इस लिस्ट की जो दूसरी बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में ऑथर ने पैसे की फितरत के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ज़्यादा पैसा कमाने से ही रिच नहीं होते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। इसे आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। रोनाल्ड रीड जो एक झाड़ू लगाने का काम करते थे, 92 ईयर्स में जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास 8.3 मिलियन डॉलर्स थे, मतलब आज के हिसाब से 67.4 करोड़ रुपए थे। उन्होंने शुरू से ही पैसों को सेव करना और उन्हें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास 95 ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स थे जिनमें उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया था और पूरी लाइफ होल्ड किया था, जो बाद में 8.3 मिलियन बन गए। तो ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बुक में है, तो आप लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस लिस्ट की जो तीसरी बुक है वो है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी। इस बुक में उन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है जिसमें हमें अपने पैसों को लंबे समय तक क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने उन फिल्टर्स के बारे में भी बताया है जो हमें स्टॉक पिक करने में हेल्प करते हैं। इस लिस्ट की चौथी बुक अनयूजुअल बिलियनियर्स बाय सौरभ मुखर्जी। इस बुक में सौरभ मुखर्जी ने इंडिया की कुछ कंपनीज के बिजनेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, मारिको, पेज इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एस्ट्रल पॉली। इस लिस्ट की पांचवी बुक है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। इस बुक के लिए टोनी रॉबिन्स ने बहुत बड़े बड़े सेल्फ मेड बिलियनियर्स के इंटरव्यू लिए हैं और उन्हें इस बुक में डिस्क्राइब किया है। मनी को मास्टर करने के 7 सिंपल स्टेप्स टोनी ने इस बुक में बताई हैं। रे डैलियो के इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसे पोर्टफोलियो को भी डिस्कस किया है जो पिछले 85 इयर्स में सिर्फ 3.5% ही गिरा है। इस लिस्ट की जो छठवीं बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में नेपोलियन ने 500 से भी ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू और डिस्कशन के बाद उस नॉलेज को 13 प्रिंसिपल में कैटेगराइज करके इस बुक को बनाया है। इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। और जो लास्ट बुक है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन। इस बुक से हम 8 लेसन लर्न कर सकते हैं, जो है पहला पे योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरा लिव विथ इन योर मीन्स, तीसरा मेक योर मनी वर्क फॉर यू, चौथा प्रोटेक्ट योर वेल्थ, पांचवा मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, छठवां सिक्योर योर फ्यूचर इनकम, सातवां इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और लास्ट गेट लक ऑन योर साइड। तो आपको ये बुक्स कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इन सारी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।